Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing financial statements of a company. Under financial statements, we will be discussing balance sheet, profit and loss account or statement of profit and loss, notes to account, cash flow statement. We will study characteristics and nature of financial statements, balance sheet, format of balance sheet, explanation of heads and contents of balance sheet, difference between provision and reserves, statement of profit and loss, format of statement of profit and loss, explanation of heads and contents of statement of profit and loss, objectives of financial statements, essentials of financial statements, parties interested in financial statements or users of financial statements, limitations of financial statements. सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, क्या फॉलो करके? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, जो सेक्शन 129 होता है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो हमें बताता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है. ठीक है, और हम उसे किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं किसके हिसाब से? एज़ पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसे हम प्रिपेयर करते हैं किस फॉर्म में? शेड्यूल 3 में जो दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में. शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम इसे प्रिपेयर करते हैं. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहला बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है किसका? असेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड ऑफ द कंपनी. ठीक है, ये क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है. ठीक है, ऑफ अ बिजनेस बाय डीलिंग इट्स असेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. इट इज़ नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट. बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये क्या शो करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है. ये रिजल्ट शो करता है किसका? बिजनेस ऑपरेशंस का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. एक अकाउंटिंग पीरियड में क्या परफॉर्मेंस है उसका रिजल्ट शो करता है. ये एक स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट और लॉस का. ठीक है, इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट इज़ नोन एज इनकम स्टेटमेंट. हम क्या बोलते हैं? इसे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं. नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे हम सपोर्ट करते हैं किससे? नोट्स टू अकाउंट्स से. नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है? डिटेल्स होती हैं किसकी? बैलेंस शीट आइटम्स की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स की डिटेल्स होती है नोट्स टू अकाउंट्स में. और फिर हम पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किसके अकॉर्डेंस में प्रिपेयर करते हैं? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम कैश फ्लो पढ़ते हैं. और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है? इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कितना कैश इन हो रहा है और कितना कैश आउट हो रहा है वो हम किस में पढ़ते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी हमें डिस्क्लोज करनी होती है, डिस्क्लोज करना मतलब बताना होता है, एज़ पर पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद क्या होता है? एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा. ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसे क्या करना होगा? एक मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है शेयर होल्डर्स की हर ईयर. उसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग मतलब हर साल कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को एक मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है, ये इसलिए कंडक्ट की जाती है जिससे हम अडॉप्ट कर सके, कंसिडर कर सके और अप्रूव कर सके बोर्ड की रिपोर्ट को, बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को. द कंटेंट्स ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट आर स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट 2013. अब ये जो रिपोर्ट है बोर्ड के द्वारा उसके जो भी कंटेंट्स होते हैं वो कौन बताता है? कंपनीज एक्ट 2013 बताती है. हाउएवर दे मे गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट दे कंसिडर अप्रोप्रिएट. अब इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अप्रोप्रिएट है वो भी बता सकते हैं. नेक्स्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स. ठीक है, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. सबसे पहले हम देखते हैं ऑडिटर क्या होता है. ठीक है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्या कौन होते हैं? ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, उसे चेक करने का काम, ठीक है। तो जो ऑडिटर होता है वो अकाउंट्स को चेक करता है। तो जो ऑडिटर है किसी भी कंपनी का, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, किस बेसिस पे? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे, चेक करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और इन्फॉर्मेशन को, वो क्या देता है? एक ओपिनियन देता है, मतलब अपनी राय देता है कि कंपनी ने जो एप्लीकेबल लॉज है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। और ये भी बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो जो सीए होगा, जो ऑडिटर होगा, वो चेक करेगा किसको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेगा, बैलेंस शीट को चेक करेगा, और अपना एक ओपिनियन देगा कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू या फेयर है कि नहीं, सही है कि नहीं, ठीक है। और वो एक्सप्रेस करेगा उसको ओपिनियन को एक रिपोर्ट के फॉर्म में और शेयर होल्डर्स को इशू करेगा। किस सेक्शन के अंडर? अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग हमने क्या पढ़ा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। किसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं हम? हमने देखा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लस प्रैक्टिसेस प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 129, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? जो सेक्शन 129 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो हमें क्या प्रिस्क्राइब करता है? बैलेंस शीट बनाइए आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में बनती है? ये दोनों किस फॉर्म में बनती है? जो प्रिस्क्राइब्ड है शेड्यूल 3 में, जो प्रिस्क्राइब्ड है शेड्यूल 3 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओके, वो क्या बता रहा है हमें? सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके अंडर में क्या क्या आ रहा है आप देखिए। हमने देखा बैलेंस शीट, हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी आइटम आता है उसको डिटेल में बताता है नोट्स टू अकाउंट। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब प्रॉपर डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? एक समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द बैलेंस शीट, अब वो समरी ऑफ अकाउंट्स से बैलेंस शीट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल एज ऑन अ सर्टेन डेट। एक सर्टेन डेट में असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल कितना है बिजनेस के पास। और इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है? रिजल्ट एंड ऑपरेशंस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, ठीक है।
Financial statements are the end product of financial accounting prepared by accounts of a business enterprise that purport to reveal the financial position of the enterprise, the result of its recent activities, and an analysis of what has been done with अर्निंग्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक एंड प्रोडक्ट है जो आखिरी में बनाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है बिजनेस एंटरप्राइज का, वो बनाता है. और ये क्या शो करता है? एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है, उसने कौन से रीसेंट ऑपरेशंस करे हैं वो शो करेगा. एंड एन एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन विथ अर्निंग्स, और पैसे से उन लोगों ने क्या करा है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? एक समराइज स्टेटमेंट है छोटे फॉर्म में, किसका? अकाउंटिंग डेटा का, जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन एज टू प्रॉफिटेबिलिटी, कितना मुनाफा हुआ है, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? हमने जो अभी समझा, क्या समझा? ये एंड प्रोडक्ट है, आखिरी में बनाए जाते हैं, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म में. क्या रिवील करने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रिवील कर रहा है? बैलेंस शीट के थ्रू. और फाइनेंशियल ऑपरेशंस कैसे रिवील हो रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू. ओके, अब ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बताएगा? असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल के थ्रू, जो हम शो करते हैं किस में? बैलेंस शीट में. ओके, अब इसमें क्या है? ऑन अ सर्टेन डेट, ठीक है. बैलेंस शीट हम कैसे शो करते हैं? ऑन अ सर्टेन डेट, ठीक है. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, ठीक है. ओके, एक पर्टिकुलर डेट पे बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट एज ऑन, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड. इस पूरे ईयर के दौरान कितने खर्चे और कितनी इनकम्स हुई हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं. ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड होता है. और बैलेंस शीट, इस डेट तक हमारी फर्म में इतने असेट्स, इतनी लाइबिलिटीज, इतना कैपिटल है, ठीक है. तो ये चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने आज डिस्कस करी. आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. We will study about further about characteristics and nature of financial statements in our upcoming videos. Thank you.